Welcome again, students. Hello everyone. BSc सेकेंड ईयर. पिछले टॉपिक तक हम पहुंच चुके थे. नर्वस सिस्टम कंप्लीट करके एक जनरल आइडिया लिया था हमने प्राण के सेंस ऑर्गन्स के बारे में. और सेंस ऑर्गन में सबसे पहले हम देख रहे हैं फोटो रिसेप्टर यानी प्रकाशग्राही. तो प्रकाशग्राही के रूप में जो प्राण होता है जिसे पेलिमॉन भी कहते हैं, उसमें वन पेयर क्या मिलती हैं? कंपाउंड आइज. कल भी बात की थी. वन पेयर कंपाउंड आइज. और ये कंपाउंड आइज स्टॉक से जुड़ी रहती हैं. और यहाँ दो नर्व आती हैं. एक ऑप्टिक नर्व कनेक्ट रहती है और एक ऑफ्थैल्मिक नर्व होती. ऑप्टिक नर्व, इसका काम होता है विजुअल जो स्टिमुलस हैं उनको ब्रेन तक लेके जाती है. और इसका काम होता है मूवमेंट ऑफ आई 360 डिग्री. यानी ये जाएगी अपनी आई मसल को. किसको? मूवमेंट आई मसल. तो आई मसल को जाएगी. ऑफ्थैल्मिक नर्व जो ब्रेन से निकलेगी, हमने डिस्कस भी किया था. उसके बाद हमने देखा था जो आउटर सरफेस है, जो कंपाउंड आइज है वो बनी होती है यूनिट की. तो यूनिट कहलाती है यहाँ ओमेटिडिया. क्या कहलाती है? ओमेटिडिया, जिसे कंपाउंड आई की इकाई कहते हैं या यूनिट कहते हैं. अब जो यूनिट होती हैं उनका अप्रॉक्स नंबर एक कंपाउंड आई में, ईच कंपाउंड आई में होता है अबाउट 2500. इतने ओमेटिडिया यहाँ देखने को मिलते हैं एक कंपाउंड आइज में. अब जो ओमेटिडिया होते हैं वहाँ ओमेटिडिया में क्या बनता है? विज़न बनता है या वहाँ इमेज बनेगी. तो इमेज ईच ओमेटिडिया में सेपरेट होती है. तो वहाँ इमेज भी दो टाइप के बनते हैं. एक बनता है एपोपोजिशन इमेज, और एक बनता है सुपर पोजीशन इमेज. यह है ओमेटिडिया जो कंपाउंड आई की यूनिट है. वहाँ क्या होता है? जो स्टॉक होता है, स्टॉक उसे 360 डिग्री एंगल पे आई मसल के थ्रू घुमाने का काम करता है, जिससे जो पेरीफेरी है उस पेरीफेरी के सराउंडिंग में जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज आसानी से यहाँ बन जाती है. तो जो आई का जो मूवमेंट है कंपाउंड आइज का, वो स्टॉक के थ्रू वहाँ हो जाता है आसानी से. आगे बात करें, जो ओमेटिडिया की जो आउटर सरफेस है वो बनी होती है किससे? कॉर्निया से. और इस कॉर्निया का निर्माण होता है कॉर्निएजन सेल्स से. तो जो कॉर्निएजन सेल्स किसका सीक्रेशन करेगी? ये सीक्रेशन करेगी किसका? कॉर्निया का. और ये कॉर्निया कैसी होती है? ट्रांसपेरेंट होती है, जिस पर ये क्यूटिकल की लेयर भी देखने को मिलती है, जिससे जो लाइट रे है वो आसानी से पेनिट्रेट होके यहाँ आ जाती है. जो ओमेटिडिया होता है, उस ओमेटिडिया में दो रीजन होते हैं. एक रीजन होता है डायऑप्ट्रिक रीजन और एक होता है रिसेप्टर रीजन. जो डायऑप्ट्रिक रीजन है वहाँ मिलेगा आपको कॉर्निएजन सेल्स. उसके नीचे क्रिस्टलाइन कोन, उसके नीचे कोन सेल्स जो 4 होंगी नंबर्स में.
डायप्ट्रिक रीजन में मिलता है यहाँ पे हमको रैप्डोम, वहाँ जो इसके चारों ओर जो सेल मिलेगी, रैप्डोम की जो सेल्स होंगी वो नंबर में या 7 होंगी, और यहाँ पिगमेंटेड शीट मिलेगी इसके चारों ओर, यहाँ भी पिगमेंटेड शीट कहते हैं जो आइरिस कहलाता है। यहाँ भी ये आइरिस है, ये फर्स्ट शीट है, ये सेकंड शीट है। इसके नीचे यहाँ बेसल मेम्ब्रेन मिलती है, उस पे नर्व फाइबर होते हैं, और ये नर्व फाइबर आपस में कलेक्ट होके नर्व गैंग्लियन बनाते हैं, और इन नर्व गैंग्लियन से जो नर्व निकलेगी, डेवलप होगी, वही ऑप्टिक नर्व कहलाएगी। तो इस तरह से जो ओमेटिडिया होता है, उस ओमेटिडिया में दो यहाँ स्पष्ट रीजन दिखाई देने को मिलते हैं, एक डायट्रिक रीजन और एक होता है अपना रिसेप्टर रीजन। तो जो रिसेप्टर रीजन है वहाँ रैप्डोम के साथ रेटिनल सेल, बेसल मेम्ब्रेन, नर्व फाइबर, ऑप्टिक गैंग्लियन या नर्व गैंग्लियन और ऑप्टिक नर्व वहाँ दिखाई देती हैं। जबकि डायप्ट्रिक रीजन में कॉर्निया, कॉर्नियोजन को सीक्रेट करने वाली ये सेल्स होती हैं, कॉर्नियोजन सेल्स, क्रिस्टलाइन कॉन होगा जिसको कवर करके कोन सेल्स रखेंगी, और उसके बाद में आइरिस का फर्स्ट शीट होगा जिसे पिगमेंटेड शीट कहते हैं। ये जो आइरिस जो शीट है ये क्या करता है, जो लाइट की जो रे होती है उसको रिफ्रैक्ट भी करेगा और उसका एब्जॉर्प्शन भी करता है, और ये जो शीट है अपना साइज़ कम भी करती है और साइज़ बढ़ाती भी है। अगर साइज़ कम होगा पिगमेंटेड शीट का, पिगमेंटेड शीट अगर इसका साइज़ कम है तो यहाँ जो इमेज बनेगा वो बनेगा सुपर पोजीशन, जिसकी बात अभी हमने की थी, और कम है, और इसका साइज़ अगर ज़्यादा है, लार्जर साइज़ में है, तो यहाँ बनेगा एपोपोजिशन इमेज। तो इस तरह से जो सुपर पोजीशन और एपोपोजिशन इमेज बनती है उसमें मेन रोल किसका होता है, पिगमेंटेड शीट का, जो अपना साइज़ कम और साइज़ ज़्यादा कर लेता है, जिससे जो लाइट रे होती है उसके ज़्यादा कांटेक्ट में आएगी, और ज़्यादा कांटेक्ट में आएगी तो वो उतना ही रिफ्रैक्ट करेगी, रिफ्रैक्ट करके वहाँ से एब्जॉर्प्शन भी उसका हो जाएगा। यानी वो रे अगर एपोपोजिशन इमेज बना रही है तो वो लाइट रे कहाँ तक नहीं पहुँचेगी, रैप्डोम तक नहीं पहुँचेगी, क्योंकि ज़्यादा एरिया किसने घेर लिया है, डायऑप्ट्रिक रीजन ने उसको ऑक्यूपाई कर लिया है उस एरिया को। तो इस तरह से जो ओमेटिडिया है उस ओमेटिडिया में इस तरह से स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। तो हम यहाँ डिटेल में स्टडी कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओमेटिडिया। तो ओमेटिडिया के लिए हमने यहाँ दो बात बताई हैं कि भाई एक इसका आउटर जो पार्ट है वो डायऑप्ट्रिक रीजन कहलाएगा, और जो इनर पार्ट है उसका रिसेप्टर रीजन कहलाएगा। तो यहाँ स्ट्रक्चर ऑफ ओमेटिडिया यानी जो आई की जो यूनिट है उसके स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो आई की यूनिट में क्या होता है, आउटर मोस्ट इस तरह का एक आवरण होता है, ये कहलाता है कॉर्निया, यानी अपर मोस्ट जो एक लेयर होगी वो कहलाएगी कॉर्निया, और कॉर्निया के नीचे यहाँ दो सेल यहाँ होती हैं, दो सेल इस जगह होती हैं। तो ये भाग है कॉर्निया का, और इसके नीचे जो मिलने वाली सेल्स हैं वो सेल्स कहलाती हैं कॉर्निएजन सेल्स। वो सेल्स क्या कहलाती हैं, कॉर्निएजन सेल्स। इस तरह से अब इसके नीचे एक क्रिस्टलाइन, दो क्रिस्टलाइन कोन होते हैं, और
उन एक क्रिस्टलाइन कोन को घेरे हुए 4 सेल्स होती हैं और ये सेल्स आपस में इस तरह का एक कलेक्शन बनाती हैं। इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। इस तरह की ये कोन सेल्स हैं और इस तरह इसको सराउंडिंग किए हुए इस तरह स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। और नीचे ये जो पार्ट है, जो लीनियर जो पार्ट है, यहाँ पिगमेंट जो शीथ है उसकी कवरिंग होती है और जो पिगमेंट शीथ है वो यहाँ फर्स्ट आइरिस शीथ बनाती है। क्या बनाती है? फर्स्ट आइरिस शीथ। तो इसी तरह से इस एरिया में भी, इसी तरह से इस एरिया में भी, इस तरह से इस तरह से और इसको यहाँ जाके नैरो हो जाती है और नैरो होके यहाँ ये क्रिस्टलाइन सेल्स हैं, कोन सेल्स। इस तरह से क्रिस्टलाइन कोन सेल्स हैं ये और इनके सराउंडिंग एक शीट बनती है। इसके सराउंडिंग ये शीट जो पिगमेंटेड जो सेल्स होती हैं वहाँ वो इसको कवर कर लेती हैं और यही कहलाता है। तो ये है आइरिस, पिगमेंटेड शीट या लेयर। लेकिन कौन सी? फर्स्ट। दूसरी बनेगी वो रेप्टोम वाले रीजन में, यानी रिसेप्टर वाली रीजन में जहाँ की बनेगी। यहाँ जो ये सेल्स होती हैं ये इस तरह अरेंज होती हैं। यहाँ जो सेल्स होती हैं वो इस तरह से अरेंज रहती हैं। तो ये 4 सेल्स हैं, एक, ये दूसरी सेल, ये थर्ड सेल, ये फोर्थ सेल। तो ये हैं कोन सेल्स और इनका नंबर है यहाँ पे, ये 4 नंबर है। और बीच में जो एरिया है ये क्रिस्टलाइन कोन है। कौन है? क्रिस्टलाइन कोन। ये एरिया बीच में क्रिस्टलाइन कोन है। नीचे का जो एरिया होता है ये वाला, इसमें ये कोन, क्रिस्टलाइन कोन जो कोन को सीक्रेट करती हैं, ये क्रिस्टलाइन कोन को सीक्रेट कौन करेगी? कोन सेल्स करेंगी। और यही कोन सेल्स यहाँ जाके क्रिस्टलाइन कोन नैरो हो जाता है और ये स्ट्रक्चर हमको इस तरह दिखाई देती है। इस तरह 1 2 3 और ये 4, ये 1, ये 2, ये 3 और 1, ये 4 सेल इस तरह से। और बीच में जो एरिया होता है वो बहुत नैरो हो जाता है। ये इस एरिया का पार्ट है, ये इस एरिया का पार्ट है। तो यहाँ कोन सेल्स और यहाँ कोन सेल्स, तो यहाँ क्रिस्टलाइन कोन तो क्लियर दिखाई दे रहा है और यहाँ क्रिस्टलाइन कोन कैसा हो गया? बहुत नैरो हो गया। और नैरो होने के बाद यहाँ ये बिल्कुल डिसअपियर हो जाता है। तो इस तरह से जो आइरिस पिगमेंट शीट है यहाँ दिखाई देती हैं। अब इसके नीचे क्या होता है? एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे रेप्टोम कहते हैं। इस तरह से और इसके सराउंडिंग
7 रेटिनल सेल्स यहाँ देखने को मिलती हैं, पिगमेंटेड सेल्स। ये रेटिनल सेल्स होती हैं, रेटिनल सेल्स। तो यहाँ इस एक की अगर मैं बात करूँ तो ये रेबडोम वाला एरिया है। 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरह से ये सेल्स यहाँ, ये सेल्स दिखाई देती हैं। तो इसको मैं बनाऊं एक, जैसे ये एक सेल, फिर ये दूसरी सेल, 2 और 2 4, और इसके पीछे इस तरह से ये सेल, फिर ये सेल, फिर इसके यहाँ ये सेल, फिर ये सेल। इस तरह से यहाँ ये सेल्स दिखाई देती हैं। तो ये जो सेल्स हैं, ये सेल्स हैं रेटिनल सेल्स। ये सेल्स कौन हैं? रेटिनल सेल्स। इन सेल्स को नाम दे रहा हूँ मैं रेटिनल सेल्स, और ये इनका नंबर होता है 7 सेल्स इन नंबर। और यहाँ इसके सराउंडिंग एक कवरिंग होती है, यहाँ इसके सराउंडिंग भी कवरिंग है, इसके सराउंडिंग भी कवरिंग है, इसके सराउंडिंग भी कवरिंग है। तो ये है पिगमेंटेड शीथ, जो सेकंड पिगमेंटेड शीथ। ये कौन सी शीथ है? सेकंड पिगमेंटेड शीथ, यानी आइरिस वाला पार्ट है, जो कहाँ देखने को मिल रहा है? ये पूरा एरिया है। इसको मैं यहीं लिख देता हूँ, रेबडोम। कौन सा है? रेबडोम वाला रीजन है। ये पूरा रेबडोम वाला रीजन है। अब इस रेबडोम वाले रीजन में नीचे की ओर क्या होता है? यहाँ ये थोड़ा नैरो हो जाता है, और यहाँ नैरो होके ये एक स्ट्रक्चर बनाता है, और उस स्ट्रक्चर को कहते हैं बेसल मेम्ब्रेन। उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? यहाँ आके ये बनाएगा, इसको कहेंगे बेसल मेम्ब्रेन। यानी रेबडोम का जो लास्ट एरिया है, एंड पॉइंट है, उस पर ये एक बेसल मेम्ब्रेन की सहायता से टिका होगा, और यहाँ से नर्व फाइबर डेवलप हो जाएंगे। यहाँ से ये नर्व फाइबर डेवलप हो जाते हैं, और ये नर्व फाइबर डेवलप होकर आगे नर्व गैंग्लियन बनाते हैं। इस तरह से ये गैंग्लियोनिक मास बनाएंगे। तो ये गैंग्लियंस हैं, नर्व, जिसे ऑप्टिक गैंग्लियन भी कहते हैं। और इन ऑप्टिक गैंग्लियन से नीचे की ओर कलेक्टिव एक स्ट्रक्चर डेवलप होती है, और वो स्ट्रक्चर आगे कन्वर्ट हो जाती है किसमें? ऑप्टिक नर्व में। ऑप्टिक नर्व में, जो कहाँ जाती है? ब्रेन को जाती है, दृष्टि संवेदनाओं को लेकर। तो यहाँ जो ओमेटिडियम की जो स्ट्रक्चर है, वहाँ हमने इन स्ट्रक्चर को डिस्कस किया है, यहाँ हमने इसको ड्रॉ किया है, और ड्रॉ करने के बाद इसके 2 रीजन बनाए हैं। तो यहाँ से और ये वाला रीजन कहलाएगा डाईऑप्ट्रिक रीजन, और यहाँ से और ये वाला रीजन कहलाएगा रिसेप्टर
क्या कहलाएगा, रिसेप्टर रीजन। तो इस तरह से जो ओमेटिडिया की स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में इस तरह से रचनाएं दिखाई देती हैं। ये आउटर क्यूटिकलाइज्ड है, क्यूटिकलाइज्ड लेयर जो कैसी है, ये ट्रांसपेरेंट। कैसी है, ट्रांसपेरेंट। तो ये इस तरह से डायऑप्ट्रिक रीजन और रिसेप्टर रीजन का यहाँ डिफरेंशिएशन है। किसमें, ओमेटिडिया में। तो डायऑप्ट्रिक रीजन में कॉर्निया, कॉर्निया को बनाने वाली कॉर्नियोजन सेल्स, इसके नीचे कोन सेल्स होंगी और उन्हीं कोन सेल से क्रिस्टलाइन कोन का फॉर्मेशन होगा। तो क्रिस्टलाइन कोन ये है, क्रिस्टलाइन कोन ये वाला एरिया है, जो अंदर का जो होलो पार्ट है, जो ये दिखाई होलो दे रहा है लेकिन है होलो नहीं है एक्चुअली। ये एक कोन है क्रिस्टलाइन मैटर से बना हुआ, जिसको सीक्रेट कर रही हैं ये कोन सेल्स। तो इसके चारों ओर कोन सेल्स है, दो इधर है, दो इसके पीछे है, इधर ऐसे, दो इसके पीछे हैं। तो इसको मैंने एक ट्रांसफर सेक्शन लिया है। तो ट्रांसफर सेक्शन में दो सेल तो ये पीछे वाली हैं और ये दो सेल आगे वाली हैं। तो हमको ये केवल यही पार्ट दिख रहा है और इसका अगर हम एलएस लें तो इस तरह का हमको एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो यहाँ ये जो आउटर सेल्स हैं, ये सेल्स कहलाएंगी कोन सेल्स, और ये जो एरिया है ये एरिया कहलाएगा हमारा क्रिस्टलाइन कोन वाला एरिया। अब नीचे जाके थोड़ा संकीर्ण हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। यहाँ जो क्रिस्टलाइन कोन है वो बहुत छोटा बन जाएगा और यहाँ जो पिगमेंटेड सेल हैं, जो कोन सेल हैं, वो कोन सेल ही इसको कवर करके रखेंगी। तो ये चारों क्या हैं, कोन सेल्स हैं। क्या हैं, कोन सेल्स। और इसके सराउंडिंग जो कलरफुल जो कवरिंग है, आइरिस है, वो पिगमेंटेड शीथ कहलाता है। इसे फर्स्ट पिगमेंटेड शीथ भी कहते हैं। अब इसके नीचे दूसरा पार्ट चालू हो जाता है जिसका नाम है रिसेप्टर रीजन, और इस रिसेप्टर रीजन में रेबडोम वाला पार्ट होता है। ये रेबडोम वाला पार्ट रॉड लाइक होता है और ये बना होता है यहाँ पे 7 रेटिनल सेल्स से, और 7 रेटिनल सेल्स से बना होता है। और नीचे की ओर इस पर भी यहाँ सेकंड पिगमेंटेड शीट का कवरिंग यहाँ देखने को मिलता है। और फाइनली ये किससे बेस्ड होते हैं, आधारीय झिल्ली बेसल मेम्ब्रेन से, जो आगे जाके ये नर्व फाइबर बनाएंगे और नर्व फाइबर के बाद ये नर्व गैंग्लियन या ऑप्टिक गैंग्लियन बनाएंगे और उससे एक कलेक्टिव नर्व डेवलप होगी जिसे कहेंगे हम ऑप्टिक नर्व, जो ब्रेन तक अपने दृष्टि संवेदनाओं को लेके जाएगी। तो इस तरह से एक जो टिपिकल जो ओमेटिडिया होता है उसमें ए डायऑप्ट्रिक रीजन और दूसरा बी रिसेप्टर रीजन वाले क्षेत्र स्पष्ट दिखाई देते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।